नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 के महाराष्ट्र के इस केस में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। आज की ये कहानी पत्थर पर फूल खिलने जैसी है। ये पत्थर और फूल दुनिया भर का तिरस्कार सहते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से पहचान नहीं तोड़ते और ये मिसाल कायम करते हैं कि आज भी इंसानियत का दर्जा सबसे ऊपर है। फिर चाहे हैवानियत और दरिंदगी रेंगते हुए अजगर की तरह उन्हें निगल ही क्यों न जाए। कोल्हापुर महाराष्ट्र का ये केस ऐसी ही एक दास्तां सुनाता है। मुझे एक कंप्लेंट लिखवानी है। किससे लिखवा? क्या कंप्लेंट लिखवानी है? साहब, मेरी आई लापता है। कब से लापता है तुम्हारी आई? साहब, 4 दिन से घर नहीं आए। तुम्हारी आई का कोई फोटो वगैरह है? हाँ साहब। देखो बेटा, हमें तुम्हारी आई का फोटो चाहिए, किसी आदमी का नहीं। साहब, आप समझ क्यों नहीं रहे? यही मेरी आई है। अच्छा, तुम्हारे इस आई का नाम क्या है? श्रीपति पाटिल। और तुम्हारा? गौरी पाटिल। तुम रहती कहाँ हो? एड्रेस क्या है तुम्हारा? साहब, मैं सुगंधा वेकर तमाशा मंडल के साथ रहती हूँ। हिंदुस्तान के हर राज्य की अपनी कुछ लोक संस्कृतियां हैं और महाराष्ट्र में भी विख्यात तमाशा एक ऐसी ही लोक नाट्य संस्कृति है जिसमें संगीत और नृत्य संवाद से ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। लावणी भी इसका एक प्रकार है और आज हजारों लड़कियों के लिए रोजगार भी है। पेशवा राज्य के समय ये तमाशा शैली वजूद में आई, तब इसमें मुख्य नाट्य का किरदार पुरुष ही महिला बनकर किया करते थे। आज ये किरदार महिलाएं भी निभाती हैं और गांव के साथ साथ शहरों में भी तमाशा खूब देखा और पसंद किया जाता है। ऐसी एक तमाशा मंडली के साथ गौरी रहती थी, जो किसी एक शहर में टिक कर तमाशा दिखाने की बजाय पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम कर अपनी इस शैली का प्रदर्शन करते थे। आखिर गौरी एक आदमी को अपनी माँ क्यों बता रही थी? श्रीपति अचानक कहां गायब हो गया था? क्या श्रीपति के गायब होने में इस मंडली के किसी सदस्य का हाथ था या फिर वजह इसके बाहर ही कहीं मौजूद थी? कार्यवाही शुरू हो चुकी थी। दिशा और रफ्तार दोनों परस्पर एक ही गति में थे। अच्छा, ये श्रीपति पाटिल तमाशा मंडली में क्या काम करता है? साहब, नाचे का काम करते। नाचा मतलब वही ना जो मंडली में आदमी होकर भी तमाशा में औरतों के साथ नाचता है? जी साहब। आदमी है तो तुम उसे आई करके क्यों बुलाती हो? साहब, बचपन से उन्होंने मेरी आई बाबा दोनों की जिम्मेदारियां उठाई है, इसलिए वो मेरी आई भी है और बाबा भी। बचपन से मतलब? तब से जब मैं आई बाबा का मतलब भी नहीं जानती थी, उन्होंने कहा कि मैं ही तेरी आई बाबा हूँ, और वो है भी। गौरी, तू कभी भी इस तमाशा मंडली का हिस्सा नहीं बनेगी। बड़ी होगी, खूब पढ़ेगी, बड़ी बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी। मैं पढ़ाऊंगा तुझे। तुम मंडली में नाचती भी हो? नहीं साहब, मैं अभी 12वीं की परीक्षा देने वाली थी। आई ने मुझे स्कूल में डाला और मुझे डांस भी आता है। बचपन से यही सब देखते आई हूँ मैं। आई को मेरा डांस करना अच्छा नहीं लगता था। जब भी मुझे नाचता देखती तो बहुत भड़क जाती।
क्या रे तुम दोनों, हाँ? जरा भी नजाकत है नहीं। रुक, मैं दिखाती है। वाजिब। गौरी, तुझे मना किया था ना यहाँ आने को। क्यों क्यों रेसल बंद करवा दी? परीक्षा है कल इसकी, पढ़ाई कौन करेगा? पढ़ लिख के क्या कलेक्टर बनेगी क्या? हैं? घुंघरू की पढ़ाई करने दे उसको। कलेक्टर भी बनेगी, पहले पढ़ाई करेगी। अरे कलेक्टर बनाने चला है। करा शुरुआत। अच्छा, इसके पहले श्रीपति ऐसे 4-5 दिन के लिए बिना बताए गायब हुआ था कभी? नहीं साहब, पहले मुझे यूं अकेला छोड़ के कहीं नहीं गई। मंडली में बाकी लोगों को भी पता चला होगा कि श्रीपति गायब है, तो अभी तुम्हारे साथ कोई बड़ा क्यों नहीं आया कंप्लेंट लिखवाने? क्या मालूम साहब कि क्यों नहीं है। इसकी कंप्लेंट रजिस्टर करो। बेटा तुम चिंता मत करना, हम जल्दी श्रीपति को ढूंढ लेंगे। अब तुम घर जाओ। सर अजीब बात है कि ये छोटी बच्ची अकेली कंप्लेंट देने के लिए यहाँ पुलिस स्टेशन आई, इसके साथ कोई बड़ा नहीं आया। सर मुझे लगता है कि हमें तमाशा मंडली में जाके पूछताछ करनी चाहिए। नहीं शिंदे, अगर हम मंडली को टारगेट करेंगे तो वो लोग अलर्ट हो जाएंगे, इसलिए बाहर से पूछताछ करो। ये मंडली कोल्हापुर कब आई है, इनका कॉन्ट्रैक्टर कौन है, और वहाँ किसी के साथ इस श्रीपति का झगड़ा तो नहीं हुआ? सर मैंने पता किया ये तमाशा मंडल कुछ 1 महीने पहले ही कोल्हापुर में आया है। वो पूरे महाराष्ट्र में शो करते हैं और लोगों से ये पता चला कि उनका नाचा मतलब श्रीपति गायब है। मैंने बाहर पूछताछ की तब ये पता चला कि उसके किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, ना ही कोई झगड़ा। शिंदे, ये मिसिंग केस नहीं लगता, क्योंकि जिस लड़की के लिए वो सबसे लड़ा उसे ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकता, और कम से कम वो मंडली के मालिक को तो बोल देता जिसकी वजह से उसका गुजारा चल रहा है। एक काम करो, अब मंडली में पूछताछ करो, देखो किसी के साथ श्रीपति का झगड़ा हुआ है या नहीं। ओके सर। ए गौरी, बंद कर अभी तेरा दुख का नाटक है। वैसे भी अभी श्रीपति पैसे लेके आने वाला नहीं है। तोड़े किसको दिखा रही है, हैं? तुम लोग अंदर जाओ। गौरी ने श्रीपति की गायब होने की कंप्लेंट की है, उसी सिलसिले में आपसे बात करनी है। वो इस टेंशन में मैं भी हूँ साहब। उसको हर जगह ढूंढा, कहीं पे भी पता नहीं चला। अभी इसके साथ मैं वही बात कर रही थी, आई शपथ। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से श्रीपति किसी बात से परेशान था? किसी के साथ कोई झगड़ा, दुश्मनी? नहीं नहीं, ऐसा झगड़ा करने वाला आदमी है नहीं वो। उसका सामान क्या है? सर इस औरत का नाम उषा जादव है, किसी बड़े स्कूल में टीचर है और अपने अच्छे कामों के लिए काफी पॉपुलर भी है। एक स्कूल टीचर का किसी तमाशा के नाचा के साथ क्या वास्ता हो सकता है? इस उषा जादव को टटोल कर देखते हैं, शायद कोई सुराग मिले।
आप इस आदमी को पहचानती है? नहीं सर, मैंने पहले इस आदमी को कहीं नहीं देखा। और ये है कौन? आप इसके बारे में मुझे क्यों पूछ रहे हो? आप इसे नहीं जानती, लेकिन यह आपको जानता है। यह आपके पेपर कटिंग जैसे सामान में मिली, और यह आदमी पिछले 4 दिन से लापता है। सॉरी सर, मैंने सच में इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा। ओके, सॉरी टू डिस्टर्ब यू एंड थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन। क्या जानते हो श्रीपति के बारे में? मैं और श्रीपति एक साथ काम करते हैं। वो नाचा है और मैं ढोलकी वाला। साहब गरीब आदमी है, छोड़ दीजिए। आका को पता चला तो वो मंडल से निकाल देगी मुझे। अभी कुछ नहीं जानते हो? जानता हूँ सर। साहब वो श्रीपति ना कुछ पैसे के जुगाड़ में था, थोड़ा नहीं बहुत। लेकिन इतने पैसे की अचानक श्रीपति को जरूरत क्यों पड़ी? साहब मेरा नाम आना नहीं चाहिए साहब, नहीं तो मार देंगे। कोई कुछ नहीं करेगा, बोल। साहब वो गौरी को खरीदना चाहता था। कौन खरीदना चाहता था? आहा! वाह! वाह! अरे रोक क्यों दिया भाई? डरो नहीं, डरो नहीं, नाचो नाचो नाचो, बजवा रे। तुम लोग अंदर जाओ, जाओ जाओ, जल्दी जाओ। अक्का, तेरी इस लड़की गौरी की नथनी मैं ही उतारूंगा, बोल देता हूं अभी से। नहीं नहीं मालक, क्या बोल रहे हैं आप? हम लोग कलाकार लोग हैं, हम लोग ये सब नहीं करते। अच्छा, तो तू अब बहुत बड़ी बन गई है, मेरे को सिखाएगी? मुफ्त में नहीं मांग रहा हूं लड़की को, रोकड़ा दे रहा हूं, रोकड़ा। और अगर लड़की नहीं दी ना तो फिर ये बारी बंद करके रखना पड़ेगा। वैसे भी मेरे को ना बोल के तू कौन सा बारी खोल के रख पाएगी? सोच ले 5 लाख रुपया दूंगा, सोच के फोन करना। देखो का, ठंडे दिमाग से सोच ले, बाड़ी को खोल के रखना चाहती है या फिर? समझ गई ना? चलो रे। अक्का, ये क्या सुन रहा है मैं? तू मेरी बच्ची को मारने को बेच रही है, मेरी गौरी को। देख, समझ ले मेरी मजबूरी है। वो अपना तमाशा मंडल बंद करवा देगा, पेट पे लात मारेगा, सबको बर्बाद करके छोड़ेगा। अक्का, मुझे ये तमाशा मंडल का नाटक मत बता, सीधा सीधा बोल, कितने में बेच रही है मेरी बच्ची को? 5 लाख। तू देगा मुझे 5 लाख? और बारने को क्या बोलेगा? है? वो तो बोल के गया है, इस हाथ गौरी दे, उस हाथ पैसे ले। मारने को मैं देख लूंगा। 5 लाख कीमत लगाई ना मेरी बच्ची की, 1 महीने के अंदर तेरे हाथ में पैसा रखूंगा। अरे सुन तो, आका सही भी थी। आका के बाद श्रीपति ने बारने के साथ झगड़ा किया। चल यहाँ से श्रीपति, वो बारने बहुत बड़ा आदमी है, इसके साथ है तो आदमी ना। गौरी और मेरे बीच में अगर भगवान भी आ जाएगा ना तो मैं उससे भी लड़ जाऊंगा। हाँ बेटी, क्या बच्चे, गौरी मेरी बेटी है, अगर उसकी तरफ तुमने आंख भी उठा के देखा ना तो जान ले लूंगा तेरी में। तेरा सारा पावर वीवर ना घुस जाएगा। बहुत महंगा पड़ेगा। हटता क्या, सच बोल रहा हूं मैं। अरे जा रे नाचा, तू मेरे को भूल दे रहा है। अच्छा एक बात बता, तूने किधर से बेटी पैदा कर दिया रे? हाँ, तू
तू और बेटी पैदा कर दिया। तू शान पति मत दिखा, खोपड़ा बिगाड़ दूंगा मैं तेरा। बेटी बजाओ रे, बहुत बढ़ रहा है। ये तो सिर्फ झलक थी, अगर दोबारा मेरे चक्कर में पड़ा ना तो पूरी की पूरी झांकी दिखा दूंगा, समझा? चल, चल। आई कोई फायदा नहीं है मारा मारी का। तमाशे की लड़की तमाशे में नाचेगी ही ना, फिर काय को ये सब। और पैसे भी अक्का मेरे को बोली है अगले हफ्ते मेरे को स्टेज पे नचवाएगी। तू अक्का की बात नहीं सुनेगी। मैं बोला तू नहीं नाचेगी तो नहीं नाचेगी ना। तुझे अक्का से आजाद कराने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। नहीं नाचेगी। मेरी अपनी भाभी होती ना तो भी मेरे लिए इतना नहीं करती, पर मेरे को अच्छा नहीं लगता तेरी ये हालत देख, वो भी मेरी वजह से। अब बस करना आई, मेरे को तेरे को खोना नहीं है। तो श्रीपति ने पैसे दिए? हाँ साहब दिए थे। कितने? करीब ₹1,00,000 तो दे होंगे। सर शिंदे, उषा जादव ने श्रीपति को पहचानने से मना किया है। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, एक टीचर का तमाशा मंडल के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है? और ये श्रीपति उषा की पेपर कटिंग्स क्यों जमा कर रहा था? खैर जाने दो, तुम्हारे हाथ कुछ लगा? सर मैंने तमाशा मंडल के ढोलक वाले के साथ बात की, उसे यही पता चला है कि अक्का गौरी को 5 लाख रुपए में श्याम बारणे नाम के पॉलिटिशियन को बेच रही थी। इस वजह से श्रीपति का अक्का और श्याम बारणे के साथ झगड़ा भी हुआ। उसने कहीं से तो 1 लाख रुपए लाकर दिए थे गौरी को छुड़ाने के लिए। और ये उषा जादव की हिस्ट्री देखो और हाँ, बारणे की खबर निकालो जरा। ओके सर। गौरी, हमें पता चला है कि अक्का तुम्हें किसी श्याम बारणे को देना चाहती थी। हाँ साहब। अक्का 1 लाख है और इस महीने में 4 लाख और कहीं से भी लाके दूंगा तेरे को, फिर तू वही करेगी जो मैं बोलूंगा। ये हरा होगा क्या तू है? वो बाद में अपना तमाशा मंडल बंद करवा देगा, बर्बाद कर देगा हम सबको, समझा क्या? अक्का मुझे कुछ नहीं समझने का है। अच्छा, और तेरे बाकी के पैसे देने के बाद भी अगर वो गौरी को उठा के लेके गया तो क्या करेगा तू? हम ये शहर ही छोड़ देंगे, बोरिया बिस्तरा बांध के कहीं और चले जाएंगे। महाराष्ट्र में अपन कहीं भी तमाशा कर सकता है, किंतु वादा कर, उसके बाद तू गौरी मुझको दे देगी। अक्का बोलना नहीं नचाएगी। अक्का बोल। श्रीपति ने इतना सारा पैसा कहाँ से लाया? ये मेरे को नहीं मालूम साहब। तुमने भी उसे कभी पूछा नहीं कि पैसा कहाँ से लाया इतना? पूछा था साहब। अच्छा बता, अभी तुझे क्या बात करनी थी, बोल। तू मेरे को यहाँ से निकालने के लिए कोई तो भी गलत काम किया ना? नहीं तो कौन बोला तेरे को? मेरे को छू के बोल। ये कैसी एड़ी की जैसी बात कर रही है तू? मैंने कोई गलत काम नहीं किया, और तेरे को यहाँ से आजाद कराने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ेगी तो दूंगा। हाय, तू मेरे को छोड़ के कभी मत जाना। अच्छा, श्रीपति ने कभी बताया कि अक्का के यहाँ से तुम्हें छुड़वाने के लिए वो क्या करने वाला था? हाँ साहब, वो मेरे को बोली थी कि मेरी असली माँ से मिलवाएगी। असली माँ? तुम कभी उसे मिली हो? नहीं, मैं पहले कभी नहीं मिली, लेकिन अक्का के इधर से वो मेरे को मेरी असली माँ से मिलवाने ले जाने वाली थी। मतलब श्रीपति इसके पहले उसे मिला है? ये मेरे को नहीं मालूम। श्रीपति ने तुम्हारे माँ का नाम क्या बताया? नहीं साहब, नाम कभी बताया ही नहीं। कुछ तो बताया होगा, मतलब कहाँ रहती है, कौन से शहर में रहती है, क्या करती है, कुछ तो। इससे पहले मुझे मेरी असली माँ के बारे में
कुछ नहीं बोली, और उस दिन भी बस इतना ही बोली। ठीक है बेटा, तुम अब घर जाओ, शायद फिर कभी मिलना होगा। मैंने सुना आप गौरी को अक्का से खरीदना चाहते थे। ऐसा बोलने से थोड़ी होगा। आपने बोला कि मैं गौरी को खरीदना चाहता था, मैंने तो नहीं बोला ना, बस हो गया। वैसे भी आपके पास क्या सबूत है कोई कि आपकी इंफॉर्मेशन सही है? काफी जानकारी रखते हो कानून के बारे में। भाई हम समाज सेवा करते हैं, जानने वालों की कोई कमी थोड़ी है, इसलिए जानकारी तो रखनी पड़ती। पहचान के बावजूद भी एक लावारिस की जिंदगी जीती गौरी, जो एक आदमी को अपनी मां बता रही थी, जो कि उसका एकमात्र सहारा था, आज वो भी उसके पास नहीं था। अगर वो गौरी की मां या बाप था तो फिर सुगंधा अक्का कैसे गौरी की मालिक थी? गौरी की आजादी की उड़ान की तैयारी करते हुए श्रीपति कहां गायब हो गया था? और ये उषा जादव कौन थी? कौन थी गौरी की असली मां, जिसका पता शायद सिर्फ श्रीपति को था, लेकिन उसका तो खुद ही अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया था। ये सुलझती सी दिखती उलझती कहानी आखिरकार कहां जाने वाली थी? हेलो नमस्कार, गोखले रोड पुलिस स्टेशन, पीएसआई अतुल शिंदे बोलते हैं। हाँ हाँ, हम अभी पहुंचते हैं सर। गोखले रोड से एक अनजान आदमी का फोन आया था। वो कह रहा था कि उषा जाधव, लाश को सबसे पहले किसने देखा? मैंने देखा सर। रिका में सर, इसका नाम, नंबर और एड्रेस नोट कर लेना, और लाश को पहले नीचे लो। वो गाड़ी किसकी है इसका पता करो। सर वो कार तो हमारी ही है सर, उषा ही चलाती थी वो कार। इनफैक्ट उषा की ही कार थी। आपको किसी पे शक है जो ऐसा कर सकता है? मतलब किसी के साथ दुश्मनी या झगड़ा? नहीं सर, ऐसा तो कोई नहीं है। आप दोनों में सब ठीक था ना? हाँ मतलब सब कुछ ठीक तो था, झगड़े होते रहते थे, लेकिन मियाँ बीवी में जितने झगड़े होते हैं उतना ही था, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। कल हमारी किसी बात पर बहस हुई और वो गुस्से में बिना कुछ बोले निकल गई। जब देर रात तक वो नहीं लौट रही तो मैंने फोन किया, लेकिन उसका फोन नहीं लगा सर। किस बात पे झगड़ा हुआ था? झगड़ा नहीं सर, बहस हो गई, लेकिन सर उसे गुस्सा कुछ ज्यादा ही आता था, तो गुस्से में निकल गई। कमाल करते हो मिस्टर जाधव, कल रात से आपकी बीवी गायब है और आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं की? करने ही वाला था सर, लेकिन इतने में आपके पुलिस स्टेशन से ही फोन आ गया था। तो आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मेरी बेटी से पूछ सकते हैं आप। श्वेता बेटा बताओ, ये सही है ना? ये आपकी इकलौती बेटी है? जी सर। कितने साल हुए आपके शादी को? जी सर, 16 साल। शिंदे, उषा और अनिल के शादी को 16 साल हुए हैं। गौरी 18 साल की है। श्रीपति के घर में उषा जाधव की पेपर कटिंग्स का मिलना और वो गौरी को उसके असली मां को मिलवाने वाला था, इन सब का कोई ना कोई तो कनेक्शन है शिंदे। मतलब क्या गौरी उषा जाधव की बेटी हो सकती है, उसे शादी से पहले हुई होगी। लेकिन सर फिर ये उषा जाधव की बेटी इस श्रीपति और अक्का के पास कैसे पहुंची होगी? इन सब सवालों के जवाब हमें ढूंढने हैं। मुझे यकीन है शिंदे, उषा के अतीत में ही इन सब सवालों के जवाब है। यस सर, मैं और उषा हम दोनों बेस्ट फ्रेंड। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन सेकेंड ईयर में एक दिन उसने अचानक कॉलेज छोड़ दिया। पूरे ग्रुप को इस बात का शॉक लगा था। उषा जाधव के कॉलेज छोड़ने की वजह क्या थी? एक्चुअली सर, वो प्रेग्नेंट थी और उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा देकर भाग गया था। वो जितने मैंने इस बात को छुपा सकती थी उसने छुपाई, लेकिन बाद में एक दिन उसे अपने फैमिली को ये बात बतानी पड़ी और फिर उसके फैमिली ने उसका कॉलेज छुड़वाया और कहीं दूर गांव ले गए उसे। उसके आगे क्या हुआ? सर उस दिन से अब तक उसकी किसी को कोई खबर नहीं मिली है। साहब
श्रीपति ने मुझे कभी बोला भी नहीं, लेकिन इधर मैंने सुना है कि वो 1 हफ्ते के लिए मुंबई जा रहे हैं। भाई वो मुंबई क्यों जा रहा था? साहब ये तो मालूम नहीं पड़ा। अगर तुम्हें श्रीपति के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली तो सबसे पहले मुझे आकर बताना। जी साहब। देखिए सर, ऐसी हालत है मेरी, अपनी इकलौती बेटी के अंतिम संस्कार में भी नहीं जा पाया मैं। आपके पास मौका है इससे भी बड़ी जिम्मेदारी निभाने का। आप हमारी मदद करोगे तो उषा जाधव को न्याय मिल सकता है। अगर आपने कुछ भी छुपाया तो याद रखना उसका कातिल खुला घूम रहा है। सर, आज से कुछ 18-19 साल पहले की बात है। बेटा बेटा थोड़ा जोर लगा ना, और थोड़ा और, शाबाश शाबाश शाबाश, बेटा जोर लगा। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। ये रखो इसे और सुनो, आज के बाद हम लोग एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं और ना ही कभी मिलेंगे, ठीक है? जी सर। जाओ। ये बात और कितने लोगों को मालूम है? ये बात फिलहाल मेरे अलावा सिर्फ अनिल को ही पता है सर। आपने उसे क्यों बताया? सर कुछ दिन पहले अनिल यहाँ आया था, वो कह रहा था कि आजकल उषा कुछ अजीब सी हरकत करने लगी है, अचानक चिढ़ जाती है, नाराज हो जाती है। अनिल को ऐसा लगता है कि शायद कोई उसे किसी बात पर ब्लैकमेल कर रहा है। तुम्हें पता है ना, हमसे सच छुपाने से तुम्हें जेल हो सकती है। चल अपनी मर्जी से बताओ, वरना हमारी मर्जी से तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा, उसमें उल्टा तुम्हारा नुकसान है। नहीं सर, मुझे वाकई नहीं पता आप कौन से सच के बारे में बात कर रहे हैं सर। जो भी सच था मैंने आपको बता दिया है सर। वो सच जो सदाशिव ने, उषा के पिता ने तुम्हें बताया, उसके अतीत के बारे में। चलो आगे का तुम बताओ, बताओ। वो सर, जब उस दिन आप हमारे घर से निकले उसके बाद। उषा ये सब क्या है? तुम कुछ बताओगी मुझे? तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं है? पता है तो पूछ क्यों रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं उषा। उनके सामने तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन सच बताओ, ये वही तुम्हारा 18 साल पुराना कनेक्शन है ना? अनिल प्लीज प्लीज चुप हो जाओ, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। छुपाने से कुछ नहीं होगा उषा, मैं सब जानता हूं, बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। उषा, सर पिछले कुछ 1 महीने से वो बहुत अजीब बर्ताव कर रही थी। एक दिन मैंने उसकी पासबुक भी देखी तो उसने कुछ 1 लाख रुपए निकाले थे। मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है सर, तो मैं उसके पिताजी से मिला तो उसके पिताजी ने मुझे वो उषा को जो शादी से पहले जो बच्चा हुआ था उसके बारे में बताया। यह भी पूरा सच नहीं है। सच यह है कि तुमने अपने बीवी के अतीत के बारे में पता किया, उसके शादी से पहले वाले रिलेशन को तुम बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए तुमने उसका खून कर दिया। नहीं 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 सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं सच बता रहा हूँ सर, मैंने उसको नहीं मारा सर, मैं सच बता रहा हूँ सर। इसे जरा अपने हाथ का जोर दिखाओ। अरे सर मैं सच बता। तू अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पापा और मम्मी के बीच में झगड़ा हुआ करता था ना? पहले कभी नहीं हुआ, फिर मम्मी अजीब सा बिहेव करने लगी, तब बहुत झगड़ा हुआ था दोनों का। किस बात पर झगड़ा हुआ था? वो तो पता नहीं, पर पापा ने कहा था कि मेरी एक बड़ी बहन भी है जिसे कभी मम्मी पापा का प्यार नहीं मिला, तो वो जब उसे लेकर आएंगे तो उसका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, तो मुझे ये ना लगे कि
वो लोग मुझसे प्यार नहीं करते। ऐसा हमें बताने के लिए आपके पापा ने कहा ना? शिंदे, अगर हम श्वेता की बात सही माने तो हम बेकार ही अनिल पे शक कर रहे हैं, लेकिन अभी हम ये कह नहीं सकते कि श्वेता ने यह बयान बगैर किसी दबाव में दिया है। दूसरा संदिग्ध है श्रीपति, जिसके बारे में हमारे पास कोई खबर नहीं है। सर, श्रीपति आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। क्या? वो खुद आया है? हाँ सर। साहब मेरी बच्ची को बचा लीजिए साहब। श्याम बाने नाम का 2 नंबर का धंधा करने वाला अक्का के यहाँ से जबरदस्ती उसे खरीद कर अपने फार्म हाउस पर ले गया साहब। अब मेरी बच्ची को बचा लीजिए साहब, वरना उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। शिंदे, इसे बारने के फार्म हाउस पे ले जाओ जल्दी। ओके सर। काय को रो रही है? अक्का ने इतना अच्छा मेकअप किया है, सब खराब हो जाएगा। रोना बंद कर और मुझे नाच के दिखा। चल शुरू हो जा। नहीं, मैं नहीं नाचूंगी, मुझे आई के पास जाना है। बड़े की ब्लड से मैं तुझे अभी इतना मारूंगा ना कि तेरी चमड़ी उतर जाएगी। सुहाग रात भी तो मनानी है। नहीं। चल, अरे राउत, देसाई, घ्या यांना. चल चल, इनको कौन बुलाया? आई तो किधर चली गई थी आगे को छोड़ के। लड़की बेचती है, धंधा करवाती है। हाँ, एक औरत होने के बावजूद भी एक औरत के साथ बहुत घिनौना काम किया है तूने। ले चलो इसे। नहीं 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 साहब, मैंने कोई घिनौना काम नहीं किया। वो तो बाद में बोला तमाशा मंडल बंद करवा देगा। वैसे श्रीपति ने मेरे को गौरी को छुड़ाने के लिए और 4 लाख रुपए दिए थे साहब। क्या? श्रीपति ने तुझे और 4 लाख रुपए दिए? लेकिन इतना पैसा वो लाया कहां से? सर श्रीपति के पेट पर एक घाव है जहां से खून बह रहा है। डॉक्टर को बुलाओ फौरन। अभी कुछ दिनों पहले ही ऑपरेशन हुआ था, अभी टाके सूखे भी नहीं थे कि एक टाका खुल गया, जिसकी वजह से खून बह रहा था, पर उसके शरीर में से किडनी निकाल दी गई है। श्रीपति ने मेरे को गौरी को छुड़ाने के लिए और 4 लाख रुपए दिए थे साहब। मुंबई में जाकर अपना एक किडनी बेचा, उधर से मेरे को 5 लाख मिला, मैं अक्का को दी। हॉस्पिटल से निकलकर तुम कोल्हापुर कब आए? मैं 3 तारीख को कोल्हापुर आया। जिस दिन उषा जाधव यानी गौरी के माँ का खून हुआ। श्रीपति, हम जानते हैं कि तुमने ये सब गौरी को पाने के लिए किया है। मैं चाहता था कि गौरी जल्दी से जल्द इस नरक से निकल के अपनी माँ के पास जाए, इसीलिए मैं कोल्हापुर आके सबसे पहले फोन करके उसको बुलाया। मुझसे जो हो सकता था मैंने किया। अब गौरी बड़ी हो रही है, वो जगह उसके लिए ठीक नहीं है। मैंने तुमसे नहीं कहा था उसका ध्यान रखो। तुमने जो किया है अपनी मर्जी से किया है। हाँ, मर्जी से किया, पर तू उसकी असली माँ है, सगी माँ। तुझे भी तो अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। मुझे तुमसे मेरी जिम्मेदारी सीखने की कोई जरूरत नहीं है। वो मेरा अतीत है जो मेरे आज में फिट नहीं हो रहा है। अगर मैंने फिर से उसे अपनाया तो मेरा फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। खून है तेरा, पैदा किया तूने उसको। मैंने अपनी मर्जी से उसे पैदा नहीं किया है, वो मेरी गलती थी। गलती तू करे, सजा वो भुगते। अपनी औकात में रहो, समझे? अब सीधे सीधे बोल, करना क्या है? तू अपनाएगी उसको? करना क्या है मतलब? नचाओ उसको अपने साथ। अब तक तो उसको आदत भी पड़ गई होगी। नचाने के लिए पैदा किया तूने उसको। भगवान ने तेरी जैसी औरत को माँ ही क्यों बनाया, क्यों बनाया? श्रीपति, तुम्हारी नीयत खराब नहीं थी, लेकिन तुमसे ऐसी गलती हुई कि तुम्हें अरेस्ट करना पड़ेगा।
ले जाओ इसको। आई मेरे को छोड़ के मत जा। आई मैं तेरे बिना कैसे रह गया। आई मेरे को छोड़ के मत जा। चलिए सर, पहली बार किसी अपराधी को सजा दिलाते वक्त बुरा लग रहा है। जैसे एक सड़क कभी सीधी एक लकीर पर नहीं चलती, वैसे ही जिंदगी की सड़क भी सीधी और सपाट नहीं चलती। जिंदगी भी टेढ़े मेढ़े, ऊंचे नीचे, घुमावदार रास्तों की तरह चुनौतियों और घटनाओं के पड़ाव से होकर चलती चली जाती है। इंदौर, साल 2015। रिटायर्ड विनोद अग्निहोत्री की बेटी जयपुर एक ऑफिशियल टूर के लिए निकली थी, लेकिन अभी तक लौटी नहीं थी। आप रमा के फादर है ना? हाँ, विनोद अग्निहोत्री। वो रमा 2 दिन के जयपुर टूर पर गई थी, क्या उसका टूर एक्सटेंड हो गया? कौन सा टूर? आपको नहीं मालूम? वो 2 दिन के लिए जयपुर गई थी, पर आज 4 दिन हो गए, ना तो वो लौटी है ना कुछ खबर। कल मैंने आपके ऑफिस में फोन भी किया था, पर किसी ने फोन नहीं उठाया। कल ऑफिस बंद था, फाउंडर्स डे, बट रमा जयपुर गई है ऑफिशियल टूर? नहीं सर, ऐसा तो कोई टूर नहीं था। आपकी बेटी का नाम? रमा। आपकी बेटी आपके सामने निकली थी? जी हाँ, मैंने गेट से सी ऑफ किया था, टैक्सी से जा रही थी वो। बाई रोड जयपुर? क्या तो यही रही थी। वो शादीशुदा है? जी हाँ, उसके हस्बैंड का नाम रितेश शर्मा है। शादी के कुछ दिन बाद से ही उन लोगों में नहीं बन रही थी। मैंने अपनी बेटी को समझाया था कि लड़का मुझे ठीक नहीं लग रहा। फ्लैट मेरी बेटी का, मेरी बेटी कमाती भी उससे ज्यादा थी, और ऐसी कोई बुराई नहीं जो उसके अंदर ना हो। खासतौर से गुस्सा, बीमारी थी उसको गुस्से की। रमा, तुम आज फिर पी के आए हो? अरे तो पी के आया हूं, कोई गुनाह किया है क्या? क्लास मत लगाओ मेरी, हटो सामने से, हट। रमा, ना बेटा ना, क्या हुआ क्या? उसके बाद वो उसके घर कभी नहीं गई, क्योंकि उसे इस बात का एहसास हो गया था कि उसने एक गलत आदमी चुन लिया है। आपके कहने का मतलब ये है कि रमा दोबारा रितेश से कभी नहीं मिली? मिली थी पिछले हफ्ते, जब वो अपना मकान खाली करवाने के लिए गई थी। मैं ये घर बेच रही हूँ। नहीं बेच सकते। बहस नहीं करनी है मुझे। 1 हफ्ते का समय दे रही हूँ, घर खाली करो, नहीं तो कोर्ट में केस फाइल करते देरी नहीं लगेगी मुझे। और उसके बाद मैं नहीं, पुलिस घर खाली करवाएगी, समझे? डिवोर्स के पेपर पे साइन किया तुमने? घर खाली करो, कर दूंगी। यानी वो घर खाली नहीं कर रहा था, इसलिए रमा ने डिवोर्स होल्ड पर रखा था? जी हाँ, हालांकि वो उससे लड़ना नहीं चाहती थी, बस वो तो उससे पिंड छुड़ाना चाहती। अच्छा ये बताइए कि घर के पेपर्स में नॉमिनी कौन है? रितेश। रितेश। रमा के ऑफिस का एड्रेस है आपके पास? जी हाँ। रमा कैसी लड़की थी? वेरी गुड एम्प्लॉय, सॉफ्ट नेचर की थी। रमा का किसी से कोई प्रॉब्लम या कोई टेंशन? नहीं सर, वो तो बहुत ही अच्छी लड़की थी। उनका कभी किसी से कोई झगड़ा, कोई तकरार हो ही नहीं सकती। वो ऑफिस में हमेशा पॉजिटिव और खुश रहती थी, पर मैं जानती हूँ अंदर से बहुत दुखी थी वो। किस बात को लेके? वो ऐसी थी जिनकी सोच थी कि एक छोटा सा घर हो, एक प्यार करने वाला पति हो, बच्चे हो। शादी की थी उन्होंने, लव मैरिज, पर टिक नहीं पाई। अरे आज तुम शॉर्ट ड्रेस में कमाल की लग रही थी। अरे बाबा, तुम पे शॉर्ट ड्रेस अच्छी लगती है, भोपाल चलोगे मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे? अरे मजा आएगा यार। किससे बात कर रहे हो रितेश? अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। किससे बात कर रहे थे? है कोई? रात के 2 बज रहे हैं। शॉर्ट ड्रेसेस तुम पे अच्छी लगती हैं, मेरे साथ भोपाल चलोगी? ये सब क्या हो रहा है रितेश? कल भी मैंने तुम्हारे फोन में मैसेजेस पढ़े,
कौन है ये लड़की? मोबाइल वापस करो। कौन है ये लड़की? कब से चल रहा है ये सब रितेश? मोबाइल वापस करो। पहले जवाब दो। I love you. या बस यही प्यार आ रहा है? No, I'm serious. I love you. तो शादी कर लो ना मुझसे। वो तो मैं करूंगा ही। कब करोगे यार? बस इसके बाद समझो शादी। फिर अचानक विक्रम उनकी लाइफ में आया, तब वो थोड़ा खुश रहने लगी थी। विक्रम? कौन विक्रम? विक्रम हमारा क्लाइंट है, कंपनी के कुछ काम को लेकर उन दोनों की मुलाकात हुई थी। मैम वन थिंग आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, जब मेरा कंसाइनमेंट, आप इधर देखिए मैम, ये देखिए मेरा कंसाइनमेंट डिलीवर हो चुका है, फिर भी मेरी पेमेंट अभी तक नहीं आई मैम, ये तो अनफेयर है ना। मिस्टर विक्रम प्लीज काम डाउन, काम डाउन। चाय लेंगे या कॉफी? मैम आप मेरी सिर्फ पेमेंट करवा दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाय या कॉफी? चाय। 2 चाय लेकर आओ और वीना मैडम को अंदर भेजो। जी। यस मैम। लीजिए वीना भी आ गई। वीना, इनकी पेमेंट रुकी हुई है, डिलीवरी ये दे चुके हैं, प्लीज मेक श्योर कि इनकी पेमेंट तुरंत रिलीज हो। या श्योर मैम। थैंक यू सो मच। दैट्स ओके। हैप्पी बर्थडे रमा। हे थैंक यू। पता है पापा के बाद तुम पहले हो जिसने मुझे विश किया। और मैं दूसरा। अरे आप नहीं, तुम विक्रम। एंड मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हैप्पी बर्थडे। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। प्लेजर इज ऑल माइन। बैठिए ना। श्योर। हाँ, और आज मैं चाय नहीं कॉफी पीऊंगा क्योंकि मेरी पेमेंट आ गई। दैट मीन्स आज की पार्टी आपकी तरफ से। तभी तो आपको लेने आया हूँ। कम ऑन, आई वाज जस्ट जोकिंग। बट आई एम नॉट। चलिए। अरे आज आप पे और हाँ तो फिर शाम को चलते हैं, 6 बजे आप रेडी रहिएगा। बट मैं देखिए, नो इफ नो बट, बिकॉज आई एम द जट विक्रम सिंह। कम ऑन यार, इट्स योर बर्थडे, लेट्स गो। ओके। फिर तो रोज ही मिलने लगे थे दोनों। बहुत खुश रहने लगी थी रमा। विक्रम सिंह, उसका एड्रेस होगा आपके पास? मैं 1 मिनट अकाउंट से लेकर आती हूँ। सर, रितेश की कोई इन्फॉर्मेशन? हाँ सर, इन्फॉर्मेशन मिली है कि उस समय नागपुर में है, कल तक वापस आ जाएगा। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। कहाँ से? झाबुआ? रमा, मेरी बेटी। झाबुआ मध्य प्रदेश में मिली रमा की लाश के साथ तांत्रिक क्रियाओं के कुछ अवशेष भी मिले थे। तो क्या अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए वो झाबुआ पहुंची थी? तो फिर ऐसा क्या हुआ था कि समस्याओं का हल मिलने की बजाय उसे मौत मिली? पुलिस के सामने इस वक्त एकमात्र आरोपी था रमा का पति रितेश शर्मा। डिवोर्स और मकान की ओनरशिप को लेकर पति पत्नी के बीच में गहरा तनाव चल रहा था। यानी रितेश के पास हत्या की वजह और मानसिकता दोनों मौजूद थी। जी, रितेश शर्मा है? जी साहब। क्या हुआ? रितेश शर्मा? जी मैं ही हूँ। थाने चलो। किया क्या है मैंने? थाने चल, बताते हैं तुझे। अरे आप लोग सर समझते क्यों नहीं? मैंने नहीं मारा उसको। तूने मारा ऐसे? उसने तुझे घर से निकलने के लिए कहा,
डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए मना कर दिया, इसलिए तूने उसकी जान ले ली। कौन कौन था तेरे साथ में, नाम बता उसका। सर मैं कितनी बार एक ही बात बताऊं, मैंने नहीं मारा उसको। 18 मार्च को कहां था तू? सर ऑफिस में था। यकीन नहीं हो रहा है तो ऑफिस फोन करके पूछ लीजिए आप। सर माना हमारा रिश्ता ठीक नहीं था, हमारे बीच कंपैटिबिलिटी नहीं थी, बट दैट डजंट मीन कि उसका मर्डर कर दूंगा। गोपाल सर, इसकी ऑफिस से कोई इन्फॉर्मेशन मिली? मैंने ऑलरेडी एक टीम रितेश के ऑफिस में भेजी है, अभी पता करता हूँ। ठीक है सर। सर एक बात बताइए जी। रमा का तंत्र मंत्र में कोई इंटरेस्ट? नहीं, उसने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। मतलब वो चाहती नहीं थी कि आपको इस बारे में पता चले। रितेश के ऑफिस में जो अपनी टीम पता करने गई थी, उन्होंने बताया कि 17 और 18 तारीख को रितेश ऑफिस गया था। इसका मतलब कि वो दोनों दिन इधर इंदौर में ही था। वारदात करने के लिए उसे झाबुआ में होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है उसने किसी को सुपारी दी हो। लेकिन साहब, ये सब देखने से ऐसा लगता है कि वो खुद ही गई थी, और जैसा कि विनोद जी ने बताया कि रमा जयपुर बता के गई थी। किसी ने रमा को तंत्र मंत्र का झांसा दिया। किसने? क्यों? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी रमा को तंत्र मंत्र की? रमा का तंत्र मंत्र में कोई इंटरेस्ट? हाँ सर, रमा और विक्रम का रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था, फिर अचानक 2 महीने गुजरे नहीं कि विक्रम ने बात करना बंद कर दिया। क्या कर रहे हो विक्रम, प्लीज फोन उठाओ। रमा वो पेपर क्या हुआ रमा? क्या विक्रम फोन ही नहीं उठा रहा है? कोई बात नहीं, बिजी होगा। नहीं यार, 3 दिन हो गए। तो तुम मिल के क्यों नहीं आ जाती उससे? गई थी यार, पर वो मिलता ही नहीं है शहर में। उसके सर्वेंट ब्रिजेश ने बताया। ऐसा क्यों कर रहा है यार विक्रम, क्यों कर रहा है ऐसा? पर फिर 2 दिन गुजरे नहीं कि मैंने उसे हंसता खिलखिलाता पाया, और बहुत ही अजीब सी वजह थी। वीना, मैं एक तांत्रिक से मिली जो किसी का भी दिल परिवर्तित कर सकता है। What are you saying? वीना, कल उन्होंने एक मंत्र पढ़ा और विक्रम का कॉल आ गया। यस, इमीडिएटली। और अभी मेरी कुछ देर पहले उनसे बात हुई है, और उन्होंने बोला कि शाम को विक्रम आएगा और साथ में वो कोई सौगात, क्या कहते हैं उसको, गिफ्ट, कोई गिफ्ट भी लेकर आएगा। बकवास है ये सब। अरे May I come in? तुम वो गोल्ड निप्ड पेन ढूंढ रही थी ना? दिस इज फॉर यू लेडी। थैंक यू सो मच विक्रम। असंभव था, पर सब कुछ आंखों के सामने हो रहा था। मतलब ये तांत्रिक का खेल रितेश की तरफ से नहीं, यहीं कहीं से शुरू हुआ है। तांत्रिक का खेल रितेश शर्मा से नहीं बल्कि विक्रम सिंह से जुड़ा था। क्यों जुड़ा था, कैसे जुड़ा था, इसकी गहराई से पड़ताल जरूरी थी। पुलिस के सामने कई अनसुलझे प्रश्न थे, कई इरैशनल फैक्ट्स थे, लेकिन इतना तय था कि ये सभी बातें एक तरफ रमा से तो दूसरी तरफ विक्रम से जुड़ी हुई थी। विक्रम सिंह, क्या बात है? कहीं जा रहे हैं आप? जी जा नहीं रहा हूँ, अभी आया हूँ। मॉरिशस गया था बिजनेस के सिलसिले में। कब गए थे आप वहाँ पे? इसी महीने की 17 तारीख से। लेकिन बात क्या है? वैसे आप काम क्या करते हैं? जी मेरा गारमेंट्स का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स। रमा अग्निहोत्री, जानते हैं आप उसे? जी उनके एक्सपोर्ट हाउस से मेरा सामान बाहर जाता है। बस इतना ही जानते हैं? जी हम अच्छे दोस्त हैं। सिर्फ दोस्त? जी हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? रमा आपकी बहुत अच्छी दोस्त है, आप उससे प्यार करते हैं, लेकिन एक हफ्ते से आपने उसके बारे में पूछा भी नहीं। बट मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? हमें रमा की लाश मिली है। ये आप क्या कह रहे हैं? ये सच नहीं हो सकता। ये आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी इंस्पेक्टर साहब। ऐसा नहीं हो सकता। मिस्टर विक्रम, ये सच है। ये नहीं हो सकता सर। मॉरिशस जाने से एक शाम पहले हम मिले थे सर। मैं 2 दिन के लिए जयपुर जा रही हूँ, उसके बाद आके तुम्हें पापा से मिलवाऊंगी।
और उसके बाद हमारी शादी की डेट सबकी। ध्यान रखना अपना। रमा ने आपको जयपुर बताया? जी। कभी रमा ने आपसे तंत्र मंत्र के बारे में बात की? सर नहीं तो। विक्रम सिंह, इस नाम की चर्चा की कभी रमा ने आपसे? एक बार कहा था उसने कि एक नया दोस्त बना है, बिजनेस करता है, अच्छा लड़का है। ये भी कहा था कि मैं मिलाऊंगी उसे। सर ये रही रमा की कॉल डिटेल्स। 17 तारीख को और उससे एक दिन पहले भी रमा की विक्रम से बात हुई थी। और सर विक्रम की मॉरिशस वाली बात भी सच है। ये बात कंफर्म हो चुकी है कि 17 से 22 तारीख तक वो वहीं पर था। झाबुआ में हुए बिना भी वारदात करवाई जा सकती है शुक्ला। एक बार विक्रम के नौकर से पूछताछ करनी पड़ेगी। साहब कहाँ है तेरा? साहब तो घर पे नहीं है सर। कहाँ गया? सर वो दिल्ली गए हुए हैं। दिल्ली? जी सर। रमा अग्निहोत्री जानते हो उसे? इस घर में आती थी? जी आती थी कभी कभी। 17-18 मार्च को तू कहाँ था? सर साहब विदेश चले गए तो फिर मैं भी अपने गांव चला गया था, झांसी। झांसी में कहाँ? बड़ा गांव सर। सर ये ब्रिजेश हमसे होशियारी कर रहा है। हमारी पुलिस टीम ने रेलवे से पूछताछ की है। पता चला कि कोई ब्रिजेश पाल नाम का आदमी 17 तारीख को झांसी नहीं गया है। गोपाल एक काम करो, झाबुआ और उसके आसपास से गुजरने वाली सारी ट्रेन्स और उसमें ट्रैवल करने वाले सारे पैसेंजर्स की डिटेल निकालो। ब्रिजेश का फोन टैप करो और विक्रम के घर के बाहर एक कांस्टेबल लगाओ सिविल ड्रेस में। ओके सर। बस 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 ये ले भाई। सर पहली खुल गई। क्या? ये देखिए, रमा और ब्रिजेश ने अवंतिका एक्सप्रेस की एक साथ टिकट ली जो कि मेघ नगर तक जाती है, जो कि झाबुआ से सिर्फ 17 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब आधे घंटे की दूरी पर। एक्सक्यूज मी सर। हेलो सर वो बस स्टैंड पहुंच गया। सर विक्रम का नौकर ब्रिजेश निकलने की फिराक में है। बोल कहाँ गया था? झाबुआ या झांसी? बोल। मैं झांसी गया ही नहीं सर। साहब तो घर पे नहीं है। पानी पीजिए। मर्द को वश में करने का एक ही तरीका है। क्या? छोटे मुंह बड़ी बात। आप मॉडर्न लोग हो, लेकिन अगर आपकी जगह मैं होता ना तो अपने आदमी को वश में कर लेते। कैसे? हमारे यहाँ जादू टोना बहुत होता है। आम फट। अरे सब हो जाएगा। रोज 2 मंत्र पढ़ूंगा तेरे नाम से, फिर देखना क्या होता है। तू आंखें बंद कर, अपने प्यार का ध्यान कर। बंद कर आंखें। हेलो हेलो रमा, मैं विक्रम बोल रहा हूँ। रमा आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं जानता हूँ कि मैंने तुमसे रूडली बात की थी। उस दिन मुझे पता नहीं किस बात की टेंशन थी, इसलिए मैंने तुमसे ऐसे कह दिया। It's okay. मैं तुम्हें कल सुबह आकर मिलता हूँ। ठीक है, कल मिलते हैं। आई लव यू। I love you. मैंने कहा था ना उसका फोन आएगा।
मैडम बाबा जी ने कहा है कि एक बड़ी पूजा करवानी पड़ेगी, उसके बाद शादी कीजिए आप, कोई अड़चन नहीं आएगी। लेकिन उसके लिए आपको झाबुआ चलना पड़ेगा। तो चलेंगे ना आप? हाँ चलेंगे। सर, एक बड़ी अजीब बात सामने आई है। क्या? जी क्या हुआ? विक्रम सिंह, ये उसी का घर है ना? जी हाँ। कहाँ है वो? वो इधर नहीं रहते, वो तो इंदौर में रहते हैं। आप उनकी पत्नी हैं? जी हाँ, पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? रमा अग्निहोत्री, इस नाम की लड़की को जानती हैं आप? जी नहीं, मैं इस नाम की किसी लड़की को नहीं जानती। हाँ बोल साहब, वो तांत्रिक 5 लाख रुपए और मांग रहा है। तेरे अकाउंट में पैसे जमा करवाता हूँ और फोन रख। नहीं साहब, वो कह रहा है कि अपने साहब को बोल कि पैसे मिलकर ही देना होंगे। उसे बोल कि भाड़ में जाए। वो तांत्रिक कह रहा था कि अगर पैसा नहीं पहुंचा तो पुलिस के पास पहुंच जाएगा। हेलो, मैं पहुंच रहा हूं। साहब वो आ रहा है। क्या बे तांत्रिक, तुझे बोला था ना कि पेमेंट सिर्फ एक बार फुल एंड फाइनल। फाइनल तो अब हम करेंगे विक्रम सिंह। सर, एक बड़ा बिजनेस सेटअप करने का सपना था मेरा सर। यू नो व्हाट रमा, मेरा ना बस अब एक ही सपना है कि तुम और मैं और हमारा छोटा सा परिवार और एक बड़ा सा एक्सपोर्ट हाउस जो हम दोनों मिलके चलाएंगे। तुम चिंता मत करो विक्रम, मैंने रितेश को बोल दिया है कि वो घर खाली कर दे, और घर के लिए कस्टमर भी मिल गया है, पूरे 90 लाख दे रहा है। बस वो पैसे आ जाए, उसके बाद वो सारा पैसा हम हमारे बिजनेस में लगाएंगे। पर वो तो तुम्हारा पैसा है ना रमा। क्या तुम्हारा, क्या मेरा? हमारा है। मैं ये घर बेच रही हूँ। नहीं बेच सकते। बहस नहीं करनी है मुझे। 1 हफ्ते का समय दे रही हूँ, घर खाली करो। घर खाली नहीं होगा, किसी कीमत पे नहीं होगा। रितेश कह रहा है घर खाली नहीं करेगा। घर खाली नहीं करेगा मतलब? मैं सोच रही हूँ कोर्ट में केस फाइल कर दूँ। पर रमा, कोर्ट कैसी चीज जो मकानों के होते हैं वो बरसों तक चलते रहते हैं। अभी तुरंत थोड़ी मिल जाएगा मकान, फिर कब पैसे आएंगे, कब हम उसे बिजनेस में डालेंगे, कब हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। यार ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। हेलो विक्रम, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो मेरा? रमा, मैं अभी किसी मीटिंग में हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। विक्रम प्लीज फोन मत काटना। विक्रम बात क्या है? बात ऐसे, इट्स जस्ट कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। नॉट इंटरेस्टेड मतलब ये कि मुझे यार इस रिलेशनशिप में पढ़ना ही नहीं है। मैं इन सब झमेलों में नहीं पढ़ना चाहता, यू नो। विक्रम प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगी। विक्रम, तुम रह पाओगी या नहीं रह पाओगी, मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ। मुझे बस ये सब नहीं चाहिए। What do you mean by that कि नहीं रखना है? How dare you say something like that? तुमने मेरा इस्तेमाल किया विक्रम, मुझे सब पता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हारे बिजनेस के लिए पैसे नहीं जुटा पाई, इसलिए ना। तुम्हें जो समझना है वो समझ लो, ओके? मैं पुलिस के पास जाऊंगी विक्रम,
तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी। तुमने मेरा इस्तेमाल किया ना, तुमने मेरी इज्जत के साथ खेला। आई एम नॉट। साली क्या हुआ साहब? अरे फंस गया यार मैं, साली गले पड़ गई है मेरे। मैं तो सोचा था कि थोड़े बहुत पैसे वैसे लेकर आएगी, लेकिन उसका तो घर भी नहीं बिक रहा है और ऊपर से मुझे कह रही है कि पुलिस के पास जाएगी। सर अगर भोपाल में भाभी को पता चल गया तो? सुन, एक काम कर, तू उसे तांत्रिक के झांसे में लेकर जा। काश उसने मुझे पहले बताया होता, फिर उसने जल्दबाजी कर दी। रमा से जीवन में शायद हर बार एक ही गलती हुई, जल्दबाजी। उसने रितेश से विवाह किया लेकिन अपने पिता से कोई सलाह नहीं ली। विक्रम के साथ संबंध उसने भावनाओं में बहकर बनाए। संकेत मिलने पर भी उसने विक्रम की मंशा नहीं समझी। और सबसे बड़ी भूल, विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल न करते हुए उसने तंत्र क्रियाओं पर यकीन किया, उनका सहारा लिया और उसी की वजह से वो अपराधियों की साजिश का शिकार बनी। विक्रम और उसके नौकर ब्रिजेश को आईपीसी की धारा 302, 415 और 120 बी के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जिंदगी जीने का आसान और अचूक तरीका तर्क, विवेक और कर्म के रास्ते ही जाता है। इससे अलग कोई भी रास्ता दुख और दुर्घटनाओं के दलदल से गुजरता है। तो कर्म को रास्ता बनाएं, तर्क और विवेक को अपनी दृष्टि और कभी जल्दबाजी न करें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।